वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। मैं परवेज भाटी और आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश चैनल। जी हाँ, जानते हैं आप कि जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है बहुत ही आसान ट्रिक से, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलो बने रहे हमारे साथ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है, क्लास नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। अब तक 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है। बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उस हर इंसान तक पहुंचाए जो आपके कांटेक्ट में हो और जिसको इनकी ज़रूरत है, जो वाकई सीखना चाहता है। आप उन तक मेरी वीडियोस पहुंचाएं। मेरी वीडियोस आप तक पहुंचाने का काम मेरा है और आपसे उन तक पहुंचाने का काम आपका है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप भी सीखिए और दूसरों को भी सीखने के लिए कहिए जो सीखना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 5th क्लास में पढ़ा था व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एबल टू, अनएबल टू, देयर इज नीड टू, देयर इज नो नीड टू, वर्ड ऑफ डिफरेंस, नो डिफरेंस, सम डिफरेंस, गोन आर द डेज ऑफ, दीज आर द डेज ऑफ, एंड शेयर। अगर आपने क्लास नंबर 5 नहीं देखी है तो मैं कहूँगा पहले आप क्लास नंबर 5 देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। समझ में आपको ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले क्लास नंबर 5 देखते हैं और अगर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ, तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूँगा और आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब मुझे नहीं आती इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मगर आपको तो आती है, आप सीख रहे हैं। जी हाँ, आप इस चैनल पर सीख रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो चलो इंग्लिश बोलिएगा, मैं हमेशा की तरह हिंदी बोलूँगा। चलो शुरू करते हैं। क्या करूँ क्या ना करूँ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, क्यों पढ़ूँ क्यों ना पढ़ूँ, वाई टू स्टडी, वाई नॉट टू स्टडी, क्या देखूँ क्या ना देखूँ, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी, व्हाट टू वॉच, व्हाट नॉट टू वॉच, किससे बात करूं किससे ना करूं, whom टू टॉक, whom नॉट टू टॉक। जी हाँ, किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, who टू इनवाइट, who नॉट टू इनवाइट, whom टू इनवाइट, whom नॉट टू इनवाइट, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, where टू गो, where नॉट टू गो, कैसे खाऊं कैसे ना खाऊं, हाउ टू ईट, हाउ नॉट टू ईट, क्या देखूं क्या ना देखूं, व्हाट टू वॉच, व्हाट नॉट टू वॉच, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, किससे बुलाऊं किससे ना बुलाऊं, whom टू इनवाइट, whom नॉट टू इनवाइट, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, कहाँ पढ़ूं कहाँ ना पढ़ूं, वेयर टू स्टडी, वेयर नॉट टू स्टडी, क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच। जी हाँ, बोलते रहें मेरे साथ। इस तरह से घर पे बेसिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक एबल टू और अनेबल टू। एबल मतलब योग्य और अनेबल मतलब अयोग्य, सक्षम, समर्थ, असक्षम, असमर्थ। जी हाँ, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसलिए दैट्स वाई मैं इंग्लिश बोलने के सक्षम हूं, इंग्लिश बोलने के योग्य हूं या इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसलिए दैट्स वाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? नहीं, नो, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, और आई एम अनेबल टू। अनेबल टू भी कह सकते हैं और नॉट एबल टू भी कह सकते हैं। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि 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 मैं हिंदी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, इसलिए दैट्स वाई मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन बट अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश, नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा फ्यूचर में, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की मैं समर्थ हूं या इंग्लिश बोल सकता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश।
मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, आई एम अनेबल टू स्पीक फ्रेंच, आई एम अनेबल टू स्पीक फ्रेंच। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक हिंदी? क्या तुम हिंदी बोलने में सक्षम हो? आर यू एबल टू? क्या तुम समर्थ हो? आर यू एबल टू? क्या तुम योग्य हो? आर यू एबल टू? क्या तुम ये फॉर्म भरने के योग्य है? आर यू एबल टू फिल द फॉर्म? आर यू एबल टू फिल द फॉर्म? क्या आप इस फॉर्म को भरने में सक्षम हो? आर यू एबल टू फिल द फॉर्म? इसलिए दैट्स वाई मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, इंग्लिश बोलने के समर्थ हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद अगला टॉपिक था नीड टू, नॉन नीड टू। जरूरत है, इंग्लिश बोलने की जरूरत है। देयर इज नीड टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पीक हिंदी। देयर इज नो नहीं। देयर इज नो नीड टू स्पीक हिंदी। वहां जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो देयर। वहां जाने की जरूरत है। देयर इज नीड टू गो देयर। इंग्लिश बोलने की जरूरत है। देयर इज नीड टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझसे बात करने की जरूरत है। देयर इज नीड टू टॉक टू मी। देयर इज नीड टू टॉक टू मी। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम। देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम। जी हाँ, यस, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पीक हिंदी, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश बोलने की जरूरत है। देयर इज नीड टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए दैट्स वाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज क्योंकि बिकॉज मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग। अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। नो डिफरेंस, सम डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर हो। जब किसी अंतर की बात करें, इतना और बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अंतर नहीं है तो नो डिफरेंस। थोड़ा सा अंतर है तो सम डिफरेंस। जी हाँ, तो तुझ में और मुझ में, तुम में और मुझ में दिन रात का अंतर है। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन रखेंगे, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस के बाद सिर्फ बिटवीन रखेंगे। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मेरे मोबाइल और तुम्हारे मोबाइल में दिन रात का अंतर है। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन माई मोबाइल एंड योर मोबाइल। कूलर और एसी में दिन रात का अंतर है। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कूलर एंड एसी। जी हाँ, अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैमसंग J7 प्राइम और J7 मैक्स। अंतर नहीं है। जी हाँ, हीरो और होंडा में अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड होंडा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड होंडा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड होंडा। थोड़ा अंतर है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम में और मुझ में दिन थोड़ा सा अंतर है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम भी इंग्लिश बोलने में योग्य हो। यू ऑल्सो एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर ऑल्सो एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसलिए दैट्स वाई तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। उसके बाद अगली क्लास है गोन आर द डेज ऑफ। हम कहे कि वो दिन चले गए, उसके दिन गए, इसके दिन गए, ये दिन चले गए, तो गोन आर द डेज। मैं कहूं कि कूलर के दिन चले गए, गोन आर द डेज ऑफ कूलर। एसी के दिन है, दीज आर द डेज ऑफ एसी। कीपैड फोन के दिन चले गए, गोन आर द डेज ऑफ कीपैड फोन। स्मार्टफोन का जमाना है, दीज आर द डेज ऑफ स्मार्टफोन। मैं कहूं टेलीफोन का जमाना गया, गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन। स्मार्टफोन का जमाना है, दीज आर द डेज ऑफ स्मार्टफोन। कीपैड फोन का जमाना गया, गोन आर द डेज ऑफ कीपैड फोन। स्मार्टफोन का जमाना है, टच स्क्रीन का जमाना है, दीज आर द डेज ऑफ स्मार्टफोन। दीज आर द डेज ऑफ टच स्क्रीन। जी हाँ, तो जमाना गया, कूलर का जमाना गया, गोन आर द डेज ऑफ कूलर, दीज आर द डेज ऑफ एसी। जैसे मैं कहूँ कांग्रेस के दिन गए, कांग्रेस का जमाना गया, गोन आर द डेज ऑफ कांग्रेस। बीजेपी के दिन है, दीज आर द डेज ऑफ बीजेपी। दीज आर द डेज ऑफ बीजेपी पार्टी। जी हाँ, उसके बाद वो भी क्या दिन थे, वो भी अपन बोलते ना बचपन भी क्या था। दोज वर द डेज ऑफ
चाइल्डहुड, बचपन के भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज ऑफ स्कूल डेज, दोज वर द डेज ऑफ स्कूल लाइफ, दोज वर द डेज ऑफ चाइल्डहुड, दोज वर द डेज ऑफ विंटर वेकेशन, दोज वर द डेज ऑफ समर वेकेशन, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज ऑफ। उसके बाद है शेयर, शेयर बहुत सुना होगा आपने, पहले भी हमारी क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्लास नंबर 5 में। शेयर जिसको हिंदी में सरासर कहते हैं, मैं कहूँ ये तो सरासर पानी की बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर, ये तो सरासर पैसों की बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, ये तो सरासर समय की बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, और सरासर ना रखें सिर्फ बर्बादी है, इट इज वेस्टेज ऑफ वाटर, इट इज वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज वेस्टेज ऑफ कुछ भी एक्सेट्रा। हाँ, सो ये सरासर जो है पानी की बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बट क्योंकि, बिकॉज, लेकिन, बट, इसलिए, दैट्स वाई, हाँ, यस, नहीं, नो, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोलने के योग्य नहीं हूं, आई एम अनएबल टू स्पीक हिंदी, आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, क्योंकि सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक, what to speak what not to speak, इसलिए that's why, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, where to go where not to go, where to go where not to go। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, there is no need to speak हिंदी, there is no need to speak हिंदी, क्योंकि because इंग्लिश बोलने की जरूरत है, there is need to speak English, there is need to speak English। तुम में और मुझ में दिन रात का अंतर है, there is world of difference between you and me, तुम में और मुझ में अंतर नहीं है, there is no difference between you and me। कि टेलीफोन और स्मार्टफोन में दिन रात का अंतर है, देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड स्मार्टफोन। जी हाँ, उसके बाद उसके दिन चले गए, गोन आर द डेज ऑफ कांग्रेस, दीज आर द डेज ऑफ बीजेपी, गोन आर द डेज ऑफ कूलर, these are the days of AC, gone are the days of bike, these are the days of car, gone are the days of bicycle, these are the days of bike, gone are the days of हीरो होंडा, these are the days of रॉयल एनफील्ड, gone are the days of, these are the days of, वो दिन चले गए, ये दिन है, उसका जमाना गया, इसका जमाना है, gone are the days of, these are the days of। जी हाँ, वो भी क्या दिन थे, those were the days of, बचपन के, चाइल्डहुड, स्कूल के, स्कूल लाइफ, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, those were the days of, सरासर, शेयर, सरासर समय की बर्बादी, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, सरासर पैसे की बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। कहाँ पढ़ूं कहाँ ना पढ़ूं, यही पढ़ना है इसी चैनल में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश है बहुत आसान। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए।